यरमूक की जंग में ईसाइयों का सरदार था बाहान, वो 3 लाख का लश्कर था और सहाबा 36,000 थे और इनके अमीर थे हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। 9 दिन ये जंग चलती रही और उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि सहाबा को रूमी हटाते 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 खैमों तक ले आए। तो एकदम हज़रत इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अपने सर से लोहे की टोपी उतार के फेंकी और अपने तलवार का जो वो कवर था उसको तोड़ दिया और कहा कौन है मेरे हाथ पर मौत की बैत करता। तो हज़रत खालिद और इकरमा एक ही कबीला बनु मखजूम है। तो खालिद ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं 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 ऐसा ना करो, अभी तेरी ज़रूरत है। तो उन्होंने झटका देकर हाथ छुड़ाकर इलई कवानी। मैं इसका अदब वाला तर्जुमा ही करूँगा कि मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल, इलई कवानी, हट जा परे। मैं वो तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मकाम अदब की वजह से बता, पीछे हट जा। इन्नी व अबी कान मिन अशद्द अन्नास अदावतन लिरसूल व अफिर्रु मिनकुम अल-यौम। सारी ज़िंदगी मैं और मेरा बाप अल्लाह के नबी की दुश्मनी में गुजार ली और आज जब उस दाग को धोने का वक्त आया तो मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं टलूंगा। तो सबसे पहले किसने बैत की? उनके बेटे अमर बिन इकरमा। और वो जो 400 कुरैशी थे उन सब ने उनके हाथ पर बैत की, अपनी तलवारों के कवर तोड़ दी, अपनी टोपियाँ उतार के फेंक दी और सीना सपर हो गए, घोड़ों से उतर गए, तो सीना सपर हो गए और लड़ते लड़ते रोमियों को पीछे धकेला और रोमियों में भगदड़ मच गई। जो ही भगदड़ मची तो हज़रत खालिद इब्न वलीद दौड़े दौड़े वापस आए, इकरमा किधर है, इकरमा किधर है? कहा जी वो पड़े। देखा तो वो आखिरी सांसों में थे और उनके बेटे अमर वो शहीद हो चुके थे। दोनों बाप बेटा करीब करीब थे। तो हज़रत अमर को उन्होंने अपनी यहाँ पिंडली पे रखा और हज़रत इकरमा को गोद में ले लिया और पानी लेकर मुंह में टपकाया। तो हज़रत इकरमा ने आंखें खोली, कहा कौन? कहा मैं खालिद। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने आंखें ठंडी की, मुसलमानों को फतह दी। कहने लगी उमर को कह देना जो तूने कहा था वो हमने कर दिया। अब आगे अल्लाह की मर्जी, जो तूने कहा था वो हमने कर दिया और उनकी जान निकल गई।